नमस्ते विद्यार्थियों। विद्युत धारा के नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। रेजिडेंस का संयोजन किस प्रकार से होता है, प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन, जुड़ाव, कनेक्शन दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को समझने के लिए हम तीन वस्तुओं को एक साथ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास यही वस्तुएं हैं, तो ये मान लीजिए पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी क्रम में जुड़ते जाएंगे। तो ये संयोजन जो हो जाएगा ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी क्रम में जुड़ते जाते हैं। तो ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए हमें एक परिपथ चित्र को समझना अनिवार्य है और उसके जरिए उसके तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये तीन प्रतिरोध है। ये पहला प्रतिरोध, इसका दूसरा सिरा हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ जाएगा। इसी क्रम में रेजिडेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन प्रतिरोध हो गए, R1, R2 और R3। तीन प्रतिरोधों का संयोजन हो गया। इसमें एक धारा का मापन करने के लिए श्रेणी क्रम में एमीटर लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे। धारा का संचालन इस प्रकार से होगा, आई जिसे बोला जाएगा। अब देखिएगा इन सिरों के बीच में विभवांतर मापने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाएगा और वो हमेशा समांतर क्रम में लगेगी, प्लस और माइनस वोल्ट मीटर जिसे कहा जाएगा। दूसरा जो वोल्ट मीटर होगा वो V2 होगा और तीसरा जो होगा वो V3 होगा। इस प्रकार से तीन वोल्ट मीटर जुड़ जाएंगे तीन प्रतिरोधों के बीच में विभवांतर मापने के लिए, क्योंकि धारा प्रवाहित होगी तो सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होने वाला है ओम के नियम से। अब देखिए बैटरी के धनावेश सिरे से धारा का संचालन होगा तो तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहेगा। आई आएगी, आई इसमें आएगी, आई इसमें आएगी, तो धारा आई रहने वाली है। तो अब इस परिपथ का यहां से A, B, C और D है, तो B से C तक का तुल्य प्रतिरोध याद करना है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिएगा ओम के नियम से, ओम का नियम हमने समझा है पहले। ओम का नियम होता है V बराबर I R, जहां V वोल्ट है, I धारा है, R प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए V जो होगा वो V1 हो जाएगा ओम के नियम से। I समान रहेगी, भाई धारा सारे प्रतिरोधों में समान रहेगी, I और R की जगह क्या हो जाएगा R। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 बराबर क्या हो जाएगा IR। समीकरण नंबर 3, तीन प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, तीनों के विभवों की मापन कर लेंगे ओम के नियम से। तृतीय प्रतिरोध के लिए
बराबर हो जाएगा आई आर। ये समीकरण में लिखता हूं। चल यहां से यहां तक का बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का विभव v का v1 v2 v3 ज्ञात हो गया। अब यहां से यहां तक का जो टोटल विभव होगा, ठीक है, उसको अपन v मान लेंगे। तो तुल्य विभव, तुल्य का मतलब v हो जाएगा और वो हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, सारा टोटल हो जाएगा भाई विभव v1 v2 v3 को जोड़ के। अब v की जगह अपन रख सकते हैं ऊपर समीकरण से ir, v1 की जगह हो जाएगा ir1, v2 की जगह ir2 और v3 की जगह ir3। ir बराबर i कॉमन आ रहा है, i कॉमन है r1 प्लस r2 प्लस r3 शेष रहेगा, i से i कैंसिल हो जाएगा, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के सदिश योग के बराबर प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ आपको समझ में आया कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी क्रम में जुड़ते जाते हैं। जुड़ने तीन प्रतिरोध हो, n प्रतिरोध हो तो हम उनको भी जोड़ सकते हैं इसी क्रम में, वो संयोजन कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन की जो मुख्य बात है, मुख्य तथ्य है, उसमें विभव का मान अलग अलग होता है, धारा का मान समान होता है। विभव अलग अलग होगा और विद्युत धारा का मान समान रहेगा। और ओम के नियम से हम V बराबर आई आर ओम का नियम जानते हैं। प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 बराबर आई आर वन हो जाएगा, द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 बराबर आई आर टू हो जाएगा, तृतीय प्रतिरोध के लिए V3 बराबर आई आर थ्री हो जाएगा। तुल्य विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आई आर बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू, V3 की जगह आई आर थ्री, आई कॉमन आ गया, आई से आई कट गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधों के संयोजन के सदिश योग के बराबर होता है। अब दूसरा संयोजन जो है वो है समांतर क्रम संयोजन। ये आपको नोट्स में बना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये परिपथ चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, हमारा टॉपिक भी प्रतिरोधों का संयोजन है, तो उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध याद करना अपने को आ गया है। देखिएगा दूसरा जो टॉपिक रहेगा संयोजन में वो रहेगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। दो या दो से अधिक प्रतिरोध अपने पास ये है, उसमें क्या होगा इस क्रम में जोड़ना है, इसी क्रम में। तो प्रतिरोधों के प्रथम सिरे तो किसी एक बिंदु पर, दूसरे सिरे किसी एक बिंदु पर जुड़ जाए तो वो संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में हमें परिपथ चित्र को देखते हुए समझना है। मान लीजिए तीन प्रतिरोध है, ये तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3। अब यहाँ पे सभी का एक ही वोल्टमीटर काम में आएगा, क्योंकि देखिए इस तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ही होगा, तो वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। अब एक बैटरी का संयोजन कर देते हैं। ये बैटरी धनावेश के विद्युत धारा का संचालन होगा, तो देखिएगा धारा तीन दिशाओं में बढ़ जाएगी। इधर जाएगी तो I1 हो जाएगी, इधर I2 और इधर I3, ठीक है। टोटल मिला के धारा हो जाएगी I। एमीटर का संयोजन कर दीजिए, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सिरे किसी एक बिंदु पर, दूसरे सिरे किसी एक बिंदु पर R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, धारा आएगी तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2, I3 चली जाएगी, टोटल मिला के यहाँ पे I हो जाएगी और एक वोल्टमीटर लग जाएगा। अब इस संयोजन का यहाँ से मान
ABCD। इसमें हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो वही ओम के नियम से V बराबर होता है IR, लेकिन इसमें जो अलग रहने वाला है वो है धारा। धारा अलग अलग होगी तो I बराबर हो जाएगा V/R। ये इक्वेशन स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा I की जगह I1, क्योंकि धारा अलग अलग रहेगी। I1 बराबर V समान रहेगा, R की जगह R1। ये समीकरण नंबर 2। द्वितीय प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V/R2। समीकरण नंबर 3। धारा बदलेगी, V समान रहेगा, प्रतिरोध बदलेगा। तृतीय प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V/R3। समीकरण नंबर 4। I बराबर V/R हो गया। प्रथम प्रतिरोध के लिए जो धारा होगी वो I1 हो जाएगी। V समान रहेगा क्योंकि एक ही वोल्टमीटर लगा हुआ है, एक ही विभवांतर उत्पन्न होने वाला है V/R1। द्वितीय के लिए I2 बराबर V/R2। तृतीय प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V/R3। तो तुल्य धारा, जो तुल्य धारा होगी, सारी धारा कितनी हो जाएगी भाई? I कैसे बनेगी? I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों धाराओं का योग करके तो I बनी है। देखो तीनों धाराएं आ रही है और यहाँ पे आने के बाद में I बन रही है। I की जगह पर रख देंगे V/R। I1 की जगह V/R1, V/R2 और V/R3। V/R बराबर V कॉमन है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया। 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होगा। ये होता है समांतर क्रम संयोजन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके न्यूमेरिकलों के बारे में, आंकिक प्रश्नों के बारे में समझेंगे। आने वाली क्लास में आगे जो भी टॉपिक रहेगा, इन प्रतिरोधों का, समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम संयोजन का, आंकिक प्रश्नों की चर्चा रहेगी। सभी विद्यार्थी सरस्वती स्कूल मिंडा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गिरिराज शर्मा इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।